अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है? उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो जनाब सर्दियों का मौसम और उसके अंदर ज़बरदस्त सा गरमा-गरम सूप मिल जाए तो आय हाय हाय! और क्या चाहिए जनाब। तो आज जी मैं आपके लिए ज़बरदस्त सा हॉट एंड सावर सूप की रेसिपी लेके आई हूँ। इंतहाई ईज़ी और आसान। तो चलें जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है 750 ग्राम चिकन। अब जी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 8 ग्लास पानी। ये जी पानी ऐड हो गया। इसके बाद मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसके अंदर नमक। और बस ये अब हमने इसको कवर करके पकने के लिए रख देना है। एक बॉयल आ जाएगा जब तो हमने कवर को उठाना है। और इसके ऊपर ना ये देखिए इस तरह से झाग सी आई हुई होती है, इसको हमने इसमें से रिमूव कर देना है क्योंकि इसकी वजह से ना अक्सर चिकन के अंदर जो स्मेल वगैरह आ रही होती है ना, इसको रिमूव करने से फिर वो स्मेल नहीं आती। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर 2 जवे ना लहसुन के ऐड कर सकते हैं बगैर छीले हुए। जब यखनी पक जाए तो आप उसको निकाल के फेंक दें, उससे भी जो चिकन की स्मेल है ना वो बिल्कुल भी नहीं आती है। और यहाँ पे जब हमने थोड़ी देर के लिए चिकन को पकाना है ताकि जो चिकन है वो अच्छे से पक जाए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने ना यहाँ पे चिकन यूज़ की है हड्डी वाली, क्योंकि उसकी यखनी जो होती है वो बहुत मज़े की होती है और बहुत अच्छा जायका होता है उसका। तो यहाँ पे चिकन कुक हो गई थी तो हमने सारे चिकन को निकाल लेना है इसमें से और इसको हमने अच्छे से श्रेड कर लेना है। मैंने तो जाके मम्मा को कह दिया तो मम्मा ही ज़रा श्रेड कर दें, अम्मियाँ हर काम कर देती हैं ऐसे। उसके बाद से जब तक चिकन श्रेड हो रहा है हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है गाजर। 1 कप गाजर है ये। 1 कप ही इसके अंदर ऐड कर देंगे बंद गोभी। ये देखें जी ये भी ऐड कर दी। पहले मैंने ये 2 चीज़ें ऐड की हैं, इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे क्योंकि गाजर को ना थोड़ा-सा टाइम लगता है पकने में, ठीक है? और वैसे भी मैंने ये जो इसको डाला है ना कद्दूकश करके नहीं ऐड किया है मैंने इसको मैंने थोड़ा ना छोटा-छोटा सा पीसेस करके फिर मैंने ऐड किया, तो उसका जायका अच्छा आता है, ठीक है? यहाँ पे जी अब गाजर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है और यहाँ पर जी हमारी चिकन श्रेड होकर आ गई थी, तो अब हम इसके अंदर चिकन भी ऐड कर देंगे। और चिकन के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। तो यहाँ पे जी मैंने एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, उसको भी इसी तरीके से छोटा-छोटा सा चॉप कर लिया और ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब जी हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है, सारी जो सब्जियों का फ्लेवर है और अच्छा सा इसके अंदर आ जाए और उसके बाद हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो हाफ़ टी स्पून नमक मैंने इसमें और ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे चिकन पाउडर, इसको रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर देने के लिए। और जनाब हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे इसके अंदर काली मिर्च। और इसके बाद जी हमने इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून ही हमने इसके अंदर ऐड कर देना है सोया सॉस। आप चाहें तो चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसके अंदर और कोई सॉस नहीं ऐड कर रही हूँ। 2 सॉस हम बाद में बनाने वाले हैं तो उसकी रेसिपी भी आपने लास्ट पे लाज़मी देख लेनी है। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अब जी यहाँ पर सूप हो चुका था डन। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लोर, तो उसके लिए मैंने हाफ़ कप ले लिया है कॉर्नफ्लोर। उसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे पानी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें वरना तुसी पापा थक जाना तो फिर इन्हें काम कोई नहीं आना, ठीक है ना? तो इसलिए अच्छी क्वालिटी का पहले यूज़ करना ताकि एक ही दफ़ा में ना अच्छा सा ये जो है ना थिक हो जाए। अब जी हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे, एक हाथ से ऐड करेंगे और एक हाथ से हमने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि गुठलियाँ बन जाती हैं, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। कुछ नहीं होता मेरे प्यारो, चुप करके ना तसल्ली से काम करो चस के साथ, ठीक हो गया जी? अब जी यहाँ पे देखें कितना अच्छा सा थिक हो चुका है, 1-2 मिनट के अंदर ये अच्छा सा थिक हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी रख रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 अंडा, आप चाहें तो सिर्फ सफ़ेदी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा अंडा यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको अंडे की स्मेल वगैरह का इशू है तो सिर्फ सफ़ेदी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडा, ये देखें इस तरह से ऐड किया और बस जी हमने इसको हल्के हाथ से इस तरह मिक्स कर लेना है। ये देखें, बहुत ज़ोर-ज़ोर से नहीं मिक्स करना है कि आपको जो सूप है वो भी पतला हो जाए, वैसे नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। पड़ा भी रहेगा ना काफ़ी देर तक तो भी नहीं होने वाला है। आधा हमने अंडा पहले ऐड किया, अच्छे से मिक्स कर दिया, अब आधा दोबारा से ऐड कर दिया और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 1-2 मिनट के लिए कुक करेंगे और बस जी, ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा सूप यहाँ पे हो चुका है रेडी। ये देखें जी। अब जी हमने इसके 2 सॉसेस रेडी करने हैं, तो सबसे पहले हम ग्रीन चिली सॉस बनाएँगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ कप सिरका। आप चाहें तो क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। 1 चुटकी ऐड कर देंगे इसके अंदर नमक और 2 से 3 हमने हरी मिर्चों को लेना है, उनको छोटा-छोटा सा कट कर लेना है और बस इसमें ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़बरदस्त सा हमारा सॉस ही बिल्कुल रेडी हो गया। इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना इसका जब हम इसको सूप में ऐड करते हैं। इसके बाद हमने एक रेड चिली सॉस बनाना है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे हाफ़ कप ले रही हूँ सिरका, 1 चुटकी ऐड कर देंगे नमक, हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी-सी ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो ज़्यादा स्पाइसी भी कर सकते हैं, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा मिर्ची इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आप, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? यहाँ पे जी हमारे दोनों सॉसेस हो चुके हैं रेडी, तो चलिए जी अब सूप की तरफ आते हैं।
ये देखें जी, तीनों सॉस भी आ गए यहाँ पे, ज़बरदस्त सा, क्या ज़बरदस्त सूप लग रहा है। यहाँ पे जी स्पाइसी रेड सॉस आ गया, ग्रीन चिली सॉस आ गया और सोया सॉस भी आ गया। अच्छा, ये इन सॉसेस को ना आपने थोड़ी देर के लिए रखना है, ठीक है? जब थोड़ी देर पड़े रहेंगे ना तो सारा जो फ्लेवर है ना उनका फिर सारा अच्छे से निकलता है। तो ये देखें जी, अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़े से सॉसेस, रेड सॉस ऐड किया, थोड़ा सा चिली सॉस ऐड किया, उसके बाद थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया और ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा सूप यहाँ पे हो चुका है रेडी। और ये है जी हमारे ज़बरदस्त से सूप की फाइनल लुक। तो ये थी जनाब हमारी आज की ज़बरदस्त सी सूप की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अपनी तरफ से, और जनाब अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम एक फैमिली बन सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।